हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मैनचेस्टर सिटी फैन चैनल में। काफी अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। तो आज हम बात करेंगे जनवरी ट्रांसफर विंडो की। आज हम बात करेंगे मैन सिटी की सारी साइनिंग्स की जो हमने की इन जनवरी ट्रांसफर विंडो। जैसा कि आपको पता है कि जनवरी ट्रांसफर विंडो खत्म हो चुकी है और हमने इस ट्रांसफर विंडो में काफी ज्यादा स्पेंड किया है और हमने साइन किए हैं 6 प्लेयर्स। और अगर मैं मैन सिटी के टोटल स्पेंड की बात करूं तो हमने स्पेंड किया है 216 मिलियन यूरोस। वेयर एज अगर मैं सारी बाकी टीम्स को मिला दूं ना, 19 प्रीमियर लीग टीम्स को, तो उनका भी टोटल स्पेंड इन दिस ट्रांसफर विंडो है 177 मिलियन पाउंड्स और हमारा है 180 मिलियन पाउंड्स। तो हमने सारी प्रीमियर लीग का इकट्ठा स्पेंड अकेले किया है और ये मैन सिटी की हिस्ट्री की सबसे एक्सपेंसिव जनवरी ट्रांसफर विंडो है और मैन सिटी की हिस्ट्री की सेकंड सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव ट्रांसफर विंडो है। और प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में जनवरी ट्रांसफर विंडो में मैन सिटी से ज्यादा स्पेंड सिर्फ चेल्सी ने किया था इन 2023, जहां उन्होंने स्पेंड किए थे अराउंड 274 मिलियन पाउंड्स। तो अगर भाई कंबेसो को साइन कर लेते तो शायद चेल्सी का रिकॉर्ड तोड़ सकते थे हम, लेकिन नहीं कर पाए हम कैम्बेसो को साइन। और मैं काफी डिसअपॉइंटेड हूं कि हम कैम्बेसो को साइन नहीं कर पाए। आई नो थोड़ा लालच कर रहा हूं, लेकिन भाई फुल बैक की रिक्वायरमेंट भी थी हमारी टीम को। लेकिन अब जितनी साइनिंग्स की है, मुझे पूरा भरोसा है टीम पे कि हम अच्छा ही करेंगे विद ऑल दीज प्लेयर्स। तो सबसे पहला प्लेयर जो हमने साइन किया इन दिस ट्रांसफर विंडो वो था अब्दुल कुदीर कुशाफनोव। सेंटर बैक है, 20 ईयर्स ओल्ड और हमने साइन किया इसको फ्रॉम आरसी लेंस। और कुशाफनोव अपनी कंट्री से उज्बेकिस्तान से पहला प्लेयर है जो प्रीमियर लीग में खेलेगा और कुशाफनोव के लिए हमने दिए थे 40 मिलियन यूरोस टू आरसी लेंस। और अगर मैं कुशाफनोव की बात करूं तो इसने ऑलरेडी डेब्यू कर दिया है अगेंस्ट चेल्सी। आई नो सिली मिस्टेक की थी स्टार्टिंग में ही और उसके बाद येलो कार्ड भी ले लिया था काफी अर्ली, लेकिन उसके बाद कुशाफनोव की काफी अच्छी गेम थी और काफी सॉलिड लगा था। और मुझे पूरा भरोसा है कि कुशाफनोव काफी अच्छा करेगा मैन सिटी के लिए इन फ्यूचर। और हमारी इस ट्रांसफर विंडो की दूसरी साइनिंग थी वीटर रईस, 19 ईयर्स ओल्ड सेंटर बैक, और हमने इसको साइन किया था फॉर 35 मिलियन यूरोस फ्रॉम पाल्मेरिस। और वीटर रईस ने अभी तक डेब्यू नहीं किया है मैन सिटी के लिए, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है और पक्का ही है मेरे हिसाब से अब कि जो हमारी नेक्स्ट एफए कप गेम आ रही है उसमें ये सारे नए प्लेयर स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि हम टीम एक खिलाएंगे इन एफए कप, तो मुझे लग रहा है कि डेब्यू करेगा वीटर रईस इन दैट गेम। अब देखते हैं कि वीटर रईस कैसा खेलता है और मुझे इस प्लेयर से भी काफी उम्मीद है क्योंकि काफी यंग है, 19 ईयर्स ओल्ड। तो उम्मीद करेंगे कि ये प्लेयर भी मैन सिटी के लिए अच्छा करे इन फ्यूचर। तीसरा प्लेयर जो हमने साइन किया इन दिस ट्रांसफर विंडो वो था ओमार मार्मूश। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि सिर्फ 25 ईयर्स ओल्ड है और फॉरवर्ड है, लेफ्ट पे खेल सकता है, मिडफील्ड में खेल सकता है, तो काफी वर्सेटाइल प्लेयर है। और ओमार मार्मूश का भी डेब्यू हो चुका है फॉर मैनचेस्टर सिटी और काफी शार्प लगा है अभी तक। और मैं उम्मीद करूंगा कि मार्मूश ऐसा ही परफॉर्म करेगा इन फ्यूचर। मेरे को काफी बिलीव है इस प्लेयर में और मेरे को अंदर से फीलिंग आ रही है, मैं सच बताऊं आपसे, कि ये मैन सिटी ग्रेट बनेगा इन फ्यूचर। मार्क माई वर्ड्स, राइट माई वर्ड्स, वेयर एवर यू आर, ओमार मार्मूश विल बिकम मैनचेस्टर सिटी गोट। और चौथा प्लेयर जो हमने साइन किया वो था जुमा भा, जो हमने रियाल विलाडोलिड से साइन किया था और जुमा बा को हमने लोन पे सेंड कर दिया है टू आरसी लेंस। जुमा बा की बात करूं तो वो भी सेंटर बैक है और सिर्फ 18 ईयर्स ओल्ड है। तो जुमा बा को फिलहाल हमने इस सीजन के लिए आरसी लेंस भेज दिया है और मेरे हिसाब से अब मैन सिटी एनालाइज करेगी इसकी परफॉर्मेंसेस इन आरसी लेंस, फिर डिसाइड करेगी कि समर में इस प्लेयर को लाना है इन मैनचेस्टर सिटी या नहीं। तो देखते हैं कि ये प्लेयर क्या करता है इन फ्यूचर फॉर मैनचेस्टर सिटी। पांचवा प्लेयर जो हमने साइन किया वो था क्रिस्टन मैकफरलेन, जो हमने फ्री ही साइन किया है मेरे हिसाब से फ्रॉम न्यूयॉर्क सिटी एफसी। और मैकफरलेन की बात करूं तो ही इज ए इंग्लिश इंटरनेशनल और डिफेंडर है, लेफ्ट बैक पे खेलता है। तो इस प्लेयर पे भी मैन सिटी को काफी भरोसा है,
इसलिए मैन सिटी ने इसको साइन किया है। और अब देखते हैं कि ये यंग प्लेयर कैसा करेगा फॉर मैन सिटी इन फ्यूचर। और सिक्स्थ प्लेयर जो हमने साइन किया इन दिस ट्रांसफर विंडो वो था निको गोंजालेस। भाई हमने लास्ट डे पे साइन किया इसको, ऑन डेडलाइन डे, और काफी नर्वस थे मैन सिटी फैंस क्योंकि हमें लग रहा था कि कहीं हम लेट ना हो जाए इसको साइन करने में, क्योंकि मैन सिटी को मिडफील्डर की काफी जरूरत थी और मैन सिटी ने फाइनली साइन कर दिया है मिडफील्डर। अब मैन सिटी को थोड़ी हिम्मत मिलेगी कि एक फिजिकल प्लेयर आएगा इन मैन सिटी मिडफील्ड। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में निको गोंजालेस के बारे में सब कुछ बता दिया था आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि निको गोंजालेस है सिर्फ 23 इयर्स ओल्ड और हमने इसको साइन किया है फ्रॉम एफसी पोर्टो फॉर 60 मिलियन यूरोस। और मिडफील्डर है, खेल सकता है एज सेंट्रल मिडफील्डर एज वेल एज डिफेंसिव मिडफील्डर। तो देखते हैं कि निको गोंजालेस का कैसा करियर रहता है इन मैन सिटी। जैसे मेरे को उमार मार्मूश का लग रहा है ना कि वो सक्सेसफुल होगा इन मैन सिटी, मेरे को निको गोंजालेस का भी यही लग रहा है। काफी पोटेंशियल है इस प्लेयर में, ला मासिया ग्रेजुएट है, एक्स बार्सिलोना प्लेयर है, तो भाई काफी टेक्निकल प्लेयर है, बॉल पे काफी अच्छा है, अटैकिंग वाइज काफी अच्छा है। बस उम्मीद करूंगा कि इसकी डिफेंसिव एबिलिटीज भी अच्छी हो और निको गोंजालेस हमें बचा ले इन दिस सीजन। अब देखते हैं कि निको गोंजालेस कैसा रहता है मैन सिटी में, और उम्मीद है कि शायद निको गोंजालेस भी अपना डेब्यू करेगा इन आर अपकमिंग गेम इन एफए कप। तो ये सब थी मैन सिटी की सारी साइनिंग्स जो हमने इस ट्रांसफर विंडो में की। तो हमने टोटल 6 प्लेयर्स को साइन किया है इन दिस ट्रांसफर विंडो। अब देखते हैं कि इनमें से कौन कौन प्लेयर चलेगा इन मैन सिटी, क्योंकि भाई हर क्लब इन्वेस्ट करता है काफी प्लेयर्स में, लेकिन ये सबको पता है कि सारे प्लेयर्स ग्रेट नहीं बनते, कुछ ही बनते हैं। तो अब देखते हैं कि कौन कौन बनेगा इनमें से मैन सिटी ग्रेट। अगर मेरे चाहने से कुछ हो तो मैं तो यही चाहूंगा कि इनमें से हर प्लेयर मैन सिटी ग्रेट बने, लेकिन ऐसा होना काफी मुश्किल है। लेकिन अब देखते हैं कि कौन कौन प्लेयर खड़ा उतरता है मैन सिटी के लेवल का। तो मैं आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहूंगा, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है इनमें से कौन सी साइनिंग मैन सिटी के लिए सबसे बेस्ट साइनिंग होगी और आपको किस प्लेयर पे सबसे ज्यादा उम्मीद है इन सारी साइनिंग्स में। और अगर मैं मैन सिटी की इस ट्रांसफर विंडो को रेट करूं तो मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10 फॉर दिस ट्रांसफर विंडो। आपका क्या स्कोर होगा प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना। और मैं 9 इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा था भाई कंबेसो भी आ जाएगा, फुल बैक भी आ जाएगा। अगर कंबेसो आ जाता, ये 10 ऑन 10 थी भाई ट्रांसफर विंडो, 10 ऑन 10 थी, लेकिन कंबेसो को हमने नहीं लाया और मैन सिटी को इसीलिए मैं 9 पॉइंट्स दूंगा आउट ऑफ 10। प्लीज आप भी बताना कि आपकी रेटिंग क्या है। तो अब देखते हैं कि इनमें से कौन सा प्लेयर स्टार्ट करेगा फॉर मैनचेस्टर सिटी इन आवर नेक्स्ट गेम इन एफए कप। तब तक करते रहिए इस ग्रेट क्लब को सपोर्ट। लेट्स गो सिटी।